सर मुझे बोले डोंट बी Tell him. Go on, Nitin. Yogi ji, we all respect you. Please, you feel we shall certainly look into it. I tell you. अध्यक्ष, मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूं। पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुन करके आया हूं। ने देखा कि माननीय योगी आदित्यनाथ रो रहे हैं। ये उस समय की बात है जब वो एक सांसद थे, एक पार्टी के सांसद थे, और रोने पे बहुत सारे मीम्स बनाए जा रहे थे। उस समय बहुत उनको हंसी उड़ाई जा रही थी उनकी, लेकिन किसी ने उस रोने के पीछे के कारण को समझा नहीं। दोस्तों, आज के तारीख में ये जो कानून है ना, ये लोग जो पार्टियों के जो चेले चपाटे हैं दूसरी पार्टियों के, वो अंधे हो चुके हैं। व्यक्ति क्यों रो रहा है, क्या तकलीफ़ है, क्या कहना चाहता है, उसका अध्ययन नहीं करना है इनको सिर्फ ये देखना है कि मेरे पार्टी के विपक्ष का जो नेता है वो रो रहा है, मुझे मज़ा आ रहा है। इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि लगेगी आग जब घर में, इस मोहल्ले में मेरा ही मकान थोड़ी है, ठीक है। यानी कि जब आग लगेगी तो ज़रूरी नहीं है कि मेरा ही घर जलेगा, घर तो तुम्हारा भी जलेगा। लेकिन जो समाजवादी के जो वोटर हैं या जो बाकी पार्टियों के वोटर हैं, वो हंस रहे थे कि योगी आदित्यनाथ जी रो रहे थे, ठीक है। अब इसके पीछे जो कारण थे, वो कारण आज हम जानेंगे, विस्तार पूर्वक जानते हैं कि ये रो क्यों रहे थे। दोस्तों, बात ऐसी थी कि मऊ में एक सामाजिक कार्य हो रहा था, पूजा पाठ का समय था, शायद रामनवमी का कुछ फंक्शन था, जिसमें हिंदू समाज के लोग अपना कुछ कार्यभार कर रहे थे। इवेंट था कोई, जिसमें कुछ भगवान की बातें, कथा, ये सब का काम होने वाला था मऊ में, ठीक है। वहाँ पे टेंट वेंट बांध के सब बाज़ार में चालू किया गया। वहाँ पे एक बहुत ही खूंखार जो गुंडा था मऊ का, जिसका नाम था मुख्तार अंसारी, जो समाजवादी पार्टी का नेता भी था, ठीक है। अब नेता तो था वो, नो डाउट, लेकिन भाई पूरे एरिया में उसकी चलती थी और किसी माई के लाल में दम नहीं था जो उसको रोक सकता था, ठीक है। यहाँ सब तो ठीक था। अब जब चुनाव होते थे तो समाजवादी पार्टी से खड़े होता था और यादव बेचारे वोट भी करते थे, जो उसके चाटुकार थे वो सब उसको वोट करते थे, ठीक है। अब समाजवादी के नाम पे यादव और मुसलमान तो वोट उसको देते ही थे, हाँ, लेकिन कुछ और भी लोग देते थे यह सोच के ये कि मसीहा है, ठीक है। मसीहा यानी कि गरीबों को लूट के, अमीरों को लूट के गरीबों को देता है। बट ऐसा कोई कांड नहीं है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसमें मुझे दिखा हो कि मुख्तार अंसारी ने किसी बड़े के घर से संपत्ति लेके किसी छोटे को दिया हो, ठीक है। तो ये लोग एक हिसाब से गुंडई करते थे। मऊ में इनकी पकड़ मजबूत थी, लेकिन घटना तब हुई कि जब शांति प्रिय समुदाय जो मुख्तार अंसारी की तरफ से था, वो लोग यहाँ पे आके हुड़दंग मचाना चालू किए। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है, जहाँ पे 30 से 40% होते हैं, तकलीफ़ होना चालू हो जाती है हर चीज़ से, पूजा पाठ से, रहने से, खाने पीने से, सारे चीज़ों से। तो फिर जैसे कि उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया, जिसमें हाथापाई होने लगी, और उसमें 2 दूध वाले यादव जी थे इसमें पूजा पाठ वाले प्रोग्राम में। तो जब हमला हुआ वहाँ से, तो उसमें वो दोनों बेचारे मारे गए। उसके बाद से कर्फ्यू लग गया। जब वो 2 बेचारे मारे गए यादव लोग, उसके बाद से कर्फ्यू लग गया। यहाँ से भी लोग, हिंदू समाज भी आगे आ गया और मुसलमान समाज भी बेचारा आगे आ गया। दोनों आ गए, एक दूसरे के घर में आग लगाना, फाइट करना, जलाना। और उसी समय जो मुख्तार अंसारी जो गुंडा था, वो अपनी जीप पे, खुली जीप पे बैठ के AK-47 लेके पूरे गलियों में जाता था। उसके पीछे जिहादियों की भीड़ थी, और जिसका भी घर पाया समाज का, हमारे समाज का, सनातन समाज का, उसका घर जला दिया, फूंक दिया, लोगों को मार दिया। यही सब करते हुए वो आगे बढ़ रहा था। अभी ये बात किसी भी मर्द को तो भाई गलत लगेगी ही लगेगी, हिजड़ों की बात अलग है, ठीक है। कुछ लोग वोट के लिए हिजड़ा बन जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि एक मर्द भी उसके आसपास के जिला में राज करता था, जिसका नाम था माननीय श्री योगी आदित्यनाथ। जब योगी आदित्यनाथ को ये बात पता चली तो उन्हें बड़ी चिढ़ हुई। देखिए कैसा है, उन्हें ये भी पता था कि मारे जाने वालों में यादव लोग हैं, स्टार्टिंग में ही यादव लोग हैं, लेकिन उनके लिए वो सारे हिंदू थे बेचारे।
जब उनको ये बात पता चली तो उन्होंने क्या किया कि अपने आला कमान को फ़ोन किया, आला कमान को फ़ोन करके बोला कि आप लोग आओ, हम चलेंगे वहाँ पे और दंगा रुकवाएंगे, नहीं तो ये मऊ को पूरा दंगा विहीन कर देंगे, मऊ को हिंदू विहीन कर देंगे। लेकिन जो उनके ऊपर जो नेता थे, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बड़े नेता हैं, क्षत्रिय धर्म के नेता, क्षत्रिय समाज के नेता है माननीय राजनाथ सिंह, उन्होंने बोला आप मत जाइए वहाँ पे, सिचुएशन वहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल है, आप जाएंगे तो वहाँ पे और भी दंगे भड़कने का चांस है, और वहाँ का स्थानीय जो गुंडा है वो पूरे AK-47 से पूरा लैस है, वो आपको आज जैसे आप जाओगे हो सकता है वहाँ पे दंगा और भड़केगा। लेकिन योगी जी ने बोला अगर मैं नहीं भी जा रहा हूँ तो भी तो वो 2-3 दिन से रुक नहीं रहा है, 2-3 दिन से लोगों को मार रहा है, काट रहा है, घर जला रहा है, उसके जो उपद्रवी जो सपोर्टर हैं वो कांड कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको तो रोकना चाहिए, प्रशासन क्या कर रहा है। बट दोस्तों ये बातें होते होते 2-3 दिन बीत गई और योगी आदित्यनाथ जी ने सबको फ़ोन लगा के देख लिया कि अब कुछ होने वाला नहीं है, तो खुद चल पड़े। वहाँ से 10 गाड़ी से निकले थे वो लोग और आगे चलते चलते उनका काफ़िला 200 का हो गया। अब 200 गाड़ी जब मऊ में पहुंची, हालत टाइट सबकी कि यार ये 200 गाड़ी से, और उस समय इनके पास भी सब कुछ था। वहाँ पे माहौल कंट्रोल में आया, सब लोग फटाफट, मतलब जिनको भागना था भाग लिए, जिनको बचना था बच गए, सब कंट्रोल में आया। फिर वहाँ पे PSC चमक गई। मतलब जब तक यह मुख्तार अंसारी नंगा नाच कर रहा था, ठीक है, तब तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही योगी आदित्यनाथ लाइमलाइट में आए और लगा कि अब ये सिचुएशन कंट्रोल करके अब सामने वालों की मार खाने की बारी आएगी, तो इन्होंने क्या किया, फटाक से आके मध्यस्थता करा के सब कुछ अपने कंट्रोल में लेके योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार करवा दिया। ठीक है, अब चलो दंगा तो रुक गया और गिरफ्तार हो गए बाबा जी। फिर उसके बाद अपना बेल पे आए बाहर। अब उस टाइम पे जो बहुत सारा केस समाजवादी पार्टी द्वारा स्थानीय शांतिप्रिय समुदाय द्वारा उनके ऊपर लाद दिया गया कि ये हमारे इलाके में आके दंगा कर रहे थे। ठीक है, अब ये सीन के बाद उनके ऊपर 10-15 केस हो गए। उनका नाम उछाला जाने लगा कि ये दंगाई हैं। मुख्तार अंसारी पे कोई नहीं बोल रहा है, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो सरकार थी वो अखिलेश यादव की थी, समाजवादी की थी, मुलायम यादव की, और पेपर ऊपर भी वैसे ही छपते थे जैसे ये लोग चाहते थे। अब जब मऊ का दंगा रुक गया, सब कुछ कंट्रोल में हो गया, बाबा जी भी छूट के चले आए घर पे, तो लोगों ने फर्स्ट टाइम, पूरे उत्तर प्रदेश ने फर्स्ट टाइम महसूस किया कि कोई नेता है जो दम रखता है ये सब करने का। वहाँ से ही इनका जो बोलते हैं ना, इनका उद्भव, मतलब आगे बढ़ने का स्टार्ट हुआ योगी आदित्यनाथ का। एक दिन ये आजमगढ़ जा रहे थे। आजमगढ़ में जो पुलिस की गाड़ियाँ थी आगे पीछे, उन्हें घेर के पथराव चालू हुआ और उनको, योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की कोशिश हुई वहाँ पे। कैसे कैसे वो बच के निकले वहाँ से, उसकी एक अलग स्टोरी है। ये दंगे के बाद ही, यानी ये दंगे के बाद वो जहाँ जहाँ जाते थे उनके ऊपर पथराव किया जाता था, शांतिप्रिय लोगों के द्वारा, पार्टियों के बंदों के द्वारा, कि ये दंगाई आ गया। हाँ, अब चलो फिजिकल तो देख रहे हैं कि परेशानी है, लोग चिढ़ रहे हैं, लोग मेरे पे अटैक कर रहे हैं, जैसा इन्होंने नैरेटिव सेट किया, लोगों को लगा कि ये नैरेटिव भी उनके। अब देखने वाली बात ये है कि मरने वाले बेचारे जो स्टार्टिंग के 2-4 थे वो सब यादव थे, मारने वाले मुख्तार अंसारी के टीम वाले थे, जिसको मुख्तार अंसारी सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि सब वो भूल चुके हैं। आज की तारीख में वो सब भूल चुके हैं और उसी समाजवादी का झंडा लेके दौड़ रहे हैं। कितनी निराली बातें हैं। तो अब हुआ यूं कि फिजिकली प्रेशर तो उनको समझ में आ रहा था, आजमगढ़ में घेर के पत्थर चलने लगे। फिर एक बार गाजीपुर के कहीं से जा रहे थे, वहाँ पे लोग घेर लिए मारने के लिए। लेकिन उनके ऊपर जो 15-20 केस चला, आए दिन अदालत के दरवाजे पे खड़े होना, आए दिन सुनवाई, आए दिन नोटिस, आए दिन समन, ये वो, इतना उनको टॉर्चर कर दिया गया। एक सांसद के जो रूप में थे वो, इतना उनको टॉर्चर किया गया कि अगर उनके जगह पे कोई दूसरा रहता तो वो सरेंडर कर देता था। अब सोच के देखिए, सेंटर में कांग्रेस जैसी सेक्युलर के नाम पे तुष्टीकरण करने वाली पार्टी का राज हो, और सेम मेंटेलिटी वाली पार्टी समाजवादी का यहाँ पे राज हो उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे हिंदुत्ववादी एक नेता कैसे रह सकता है? नोच रहे थे। आप समझ के देखो कि एक बच्चे को अगर छोड़ दिया जाए रेगिस्तान में, गिद्ध उसकी क्या हालत करेंगे, वो हिसाब से योगी आदित्यनाथ को नोचा जा रहा था।
उनको नोचा जा रहा था, उनको परेशान किया जा रहा था, उनको यातनाएं दी जा रही थी, उनके ऊपर केस लग रहे थे, उनके ऊपर उनको जब देखो तब सुनवाई उनके साथ, मतलब आज छूटे यहाँ से तो कल पहुँच गए वो सुनवाई है, परसों वहाँ से बेल है, नरसों यहाँ पे, यानी डर डर के जी रहे थे, क्योंकि सत्ता में भी नहीं था कोई। और तब ये पहले मोबाइल नहीं था, इंटरनेट ने उतना एक्टिव नहीं था, उस समय फेसबुक नहीं था, व्हाट्सअप नहीं था कि लोगों को सिचुएशन भी पता चले। अरे 10-10 दिन पकड़ के कूट देंगे किसी को जेल में पुलिस वाले, किसी को पता ही नहीं चलता था कौन कूटा गया, क्या हुआ। यानी सिचुएशन इतनी ख़राब थी, तो भी वो बंदा डटा रहा। और वही वो जो आप क्लिप देखते हो कि लोकसभा में जो योगी आदित्यनाथ रो रहे हैं, वो इसीलिए रो रहे हैं। यह रोना ये दर्शाता है कि दर्द उनको जो अंदर से था वो हमारे समुदाय द्वारा ही दिया गया था, उन्होंने पुण्य काम किया था, उसी पुण्य काम का वो फल था जो सेक्युलर के नाम पे तुष्टिकरण वाली पार्टियों ने केंद्र से लेके राज्य तक उनको परेशान किए थे। बाद में क्या हुआ? बाद में वही हुआ जो होना है। सत्ता चेंज होती है, सत्ता परिवर्तन होता है, सबका दिन आता है। आया इनका भी दिन, लेकिन इनके दिन और उनके दिन में फ़र्क क्या है? ये उनके जैसे नहीं है मलेच्छ। योगी आदित्यनाथ समाजवादी के नेताओं जैसे मलेच्छ नहीं है कि मेरी जब सत्ता आ गई तो मैं चलूँ बदला लूँ। उन्होंने हमेशा माननीय मुलायम सिंह जी को रिस्पेक्ट दिया, इज्जत दिया, मान सम्मान दिया। ये सारी घटनाएं होने के बावजूद भी तब उनको, मुलायम जी को लगा कि नहीं यार, है बंदे में दम है। आज गुजरात में क्या हुआ? सेम मोदी और अमित शाह, उनके ऊपर भी बाप रे, सन 2000 का जो कांड हुआ था, स्टार्ट करने वाला कोई दूसरा है, दोनों जगह पे, मऊ हो या गुजरात हो, सब कुछ कांड करने वाला कोई दूसरा है। ये लोग बेचारे खड़े हो गए अपने समाज के लिए, तो इनको इतना परेशान, इतना टॉर्चर, इतना केस, जेल, सब कुछ। आज उन पार्टियों का हालत क्या है? आज जो पार्टियां घुस गई हैं भीतर। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों का दोस्त, यारों का यार, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा रविश कुमार। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है दोस्तों, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में, जो आपके हिंदुत्ववादी ग्रुप हैं, जो आपके शांति प्रिय समुदाय के ग्रुप हैं, सभी में शेयर कीजिए। क्योंकि देखिए, मेरा जो वीडियो होता है किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काने का नहीं होता है। यही होता है कि इतिहास को जानो और आगे कैसे जीना है वो समझो, बाकी कुछ नहीं। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम सभी के मित्र हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।